सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। सभी लोग समय का भी ध्यान रखें। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं। जय बोलिए देवादिदेव ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर भगवान की। अंतिम तीर्थंकर 24वें शासन नायक वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। इस पंचम काल में वर्तमान में महान आचार्य श्री शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती महाराज की। अनंतानंत सिद्ध परमेशी भगवानों की। सभी साधर्मी बंधुओं की। सबको जय जिनेन्द्र जय दु जुड़ंदो। जो भी लोग यहाँ पर नित्य प्रति जो 4 से 5 का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। आज 22वीं कक्षा चल रही है। आवाज बढ़ा दो। कल से सर्वसम्मति से थोड़ा सा इसका टाइम चेंज करेंगे, 1 से 2 का, है ना। बाकी लोगों को भी बता देंगे। काफ़ी सारे लोगों का जो लंच टाइम होता है संस्था में, तो वे सभी भी कक्षा में कुछ न कुछ स्वाध्याय सुन सकते हैं। सम्यक्त कौमुदी की कथा चल रही है। 7 दिन यमदंड लोकपाल को हो चुके थे। 8वां दिन चल रहा है। कथा बहुत बार पहले बता चुके हैं, 22 कक्षा आज हैं। जितनी भी कथा चल रही हैं, जो आम जीवन की आपकी कथाएं, जो स्कूलों में सुनी, कहानियों में सुनी, आपने अखबारों में भी पढ़ी, और भी बहुत अलग अलग स्रोतों से पूरे जीवन में अपने स्वयं के अनुभव से भी अपनी स्वयं की कथाएं भी, कथा माने कोई कहानी, कोई अनुभव, कोई घटना जो पहले हो चुकी है, उस घटना को, अपने माता पिता की घटना, दादा दादा की घटना, कोई परिवार में मित्र की घटना, रिश्तेदार की घटना, वही घटना ही कथा बन जाती है, कहानी बन जाती है। टीवी सीरियल भी आते हैं, पिक्चर भी आती हैं, मूवीज भी आती हैं। तो कोई ना कोई कथा लेखन करता है। कभी उसके मन के विचार होते हैं, कभी किसी पुस्तक इत्यादि से लेता है, कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कहने पे उस विषय पर कथा बनाता है, डायलॉग बनाता है। कभी रंगमंच के प्रोग्राम में कथा लिखी जाती है, रामलीला भी होती है ना, तरह तरह से। तो कथाएं भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है उससे बनती है। वर्तमान में उनका श्रवण किया जाता है, पठन पाठन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। उसके माध्यम से भविष्य के लिए वह कथाएं प्रेरणा स्रोत बनती है कि भूत में ये काम हुआ है, उससे अनुभव व्यक्ति लेता है और फिर अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाता है कि ये चीज इस व्यक्ति के साथ हुई थी, इस जीव के साथ हुई थी, इस स्थान पर घटित हुई थी। तो उससे अपने भविष्य की उसे जो तैयारी करनी है, उसमें उसको जो निर्णय लेना है, उसमें थोड़ा बहुत पिछली कथाओं का कुछ न कुछ योगदान रहता है। इसलिए यह पूरा की पूरा जीवन जो मनुष्य पर्याय है, खास तौर से तो इन्हीं कथाओं पर ही निर्भर है। जैन दर्शन की कथाएं, कथा संग्रह और आपकी फिल्मी कहानियां, आपकी अन्य
समाचार पत्रों की कहानियां, टीवी चैनलों पे जो न्यूज आ रही है, जो समाचार आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, उनकी भी जो कहानियां हैं वह अधिकतर सत्य से परे होती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है कि जो कहानी जिस रूप में जिसको जैसे प्रस्तुत करनी होती है वो उस हिसाब से उसको प्रस्तुत करता है, जिससे उसका कुछ ना कुछ धनोपार्जन या अन्य लाभ निर्भर होते हैं। इसलिए कुछ कन्फर्म नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता कि वह जो कथा है, वह कहानी है, वो चाहे अखबार की समाचार ही क्यों ना हो, वह सत्य है या नहीं। डाउटफुल स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उन कथाओं को जिसने लिखा है, उस समाचार को जिसने छापा है, उस कहानी को जिसने चलचित्र के माध्यम से या कॉमिक्स के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, छापा है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ उस कहानी से फायदा हो सकता है। अखबार में वही न्यूज छपेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा सामाजिक अगर खबर छापी जाएंगी अखबार में, तो उसकी अगर ग्राहक ही कम है तो कुछ दिनों में अखबार बंद हो जाएगा। फिल्मों में अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा संस्कार की बातें होंगी तो लोग देखने बहुत कम जाएंगे। इसलिए एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें, मनोरंजन वाली चीज़ें रखी जाती हैं जिनके देखने सुनने वाले की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्रेम कहानियाँ, श्रृंगार रस, हंसी मजाक वाली कहानियाँ, लोगों को प्रसन्न करने वाली कथाएं, खुश रहने वाली कथाएं, युद्ध की कहानियां, उनका विवरण थोड़ा ज्यादा रहता है। सार्थक भैया जी आए हैं, उनका स्वागत है। जय जिनेंद्र भैया जी, आप भी थोड़ी देर बैठिए, स्वाध्याय की कक्षा में आज आनंद आएगा। तो हमारा सम्यक कौमुदी का जो स्वाध्याय चल रहा है, हमारे मित्र सार्थक जैन जी भी आए हैं आज, तो ये भी आज रविवार को कथा सुनेंगे थोड़ी सी, सब बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ। और अगर आपका निमित्त बना तो इस कथा को आगे प्रतिदिन सुनने आइएगा, नहीं तो हमारे भैया जी मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रतिदिन की डाल देते हैं, तो वहाँ से भी समय मिले तो सुन सकते हैं। नहीं तो अगर रुचिकर हो और निमित्त बन जाए तो पुस्तक लेकर के घर में अपना आराम से पढ़ सकते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथों का विवरण चल रहा है कि प्रथमान योग में कथाओं का संग्रह रहता है। वह कथाएं हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं। वर्तमान में हम उन्हें पढ़ते हैं, परंतु कथाएं भूतकाल की होती हैं और भविष्य का सूचक होती हैं कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है ना। अब जनपति दिखाने जाते हो ज्योतिषी को, तो भूतकाल की घटनाएं बताता है, तो यहाँ पैदा हुआ था, तेरे ऐसे ऐसे हुआ था, तो उससे आपको विश्वास हो जाता है 2-4-5 चीजों से। यार इसे कैसे पता कि मेरे साथ ये घटना हुई थी, तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, तो उससे आपको उस पर विश्वास हो जाता है। थोड़ा सैंपल पे 2-4-5 चीज वह ज्योतिषी आपको बता देता है। तो फिर वो भविष्य के बारे में जब आपको बताता है कि अब तेरा ऐसे ऐसे इस समय इस काल में ये होगा, ये चीज होगी, तो आपको लगता है भविष्य का इसने सटीक बताया, भूतकाल का सटीक बताया था, जो सिर्फ मैं जानता था, मेरे परिवार के नजदीकी लोग जानते थे, इसको बताया, इससे तो मैं आज ही मिला हूं। तो इसका मतलब इसके पास कोई ज्ञान है, कहीं ग्रंथों से पढ़ा है, अनुभव से लिया है। तो फिर आपको भविष्य के लिए आप उसको मुंह मांगे पैसे देते हो, या आप पैसे वाला नहीं मांगने वाला होता है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको उसकी बात का विश्वास होता है। भूतकाल की कथा को वर्तमान में अनुभव में ला करके भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है, विश्वास होता है। इसी को बोलते हैं प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग। यह सम्यक दर्शन की पहली सोपान होती है, पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद जब निरंतर
आपको विश्वास होने लगता है उन कथाओं के ऊपर, तो धीरे धीरे करके आप निरंतर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते चले जाते हैं और कब चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं आपको स्वयं भी पता नहीं चलता, और रत्नत्रय की प्राप्ति होकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो साधारण जो कथाओं के संग्रह हैं और जैन दर्शन की जो कथाओं का संग्रह, उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है कि वह संसार मार्ग में ले जाती हैं, वह मनोरंजन की कथाएं ज्यादा हैं, वहां पर भीड़ ज्यादा आती है, गिने चुने लोग आते हैं जैन दर्शन की कथा में जो सीरियस होते हैं, जिनका निमित्त इस प्रकार से बनता है, और निमित्त और उपादान दो विषय वस्तु रहती हैं, जिनका कोई कारण बना और कार्य ऐसा हुआ। बहुत कम लोग मोक्ष जाते हैं, बहुत कम लोग जैन कुल में जन्म ले पाते हैं, और बहुत कम लोग ही जो जैन कुल में किसी कारण से जन्म नहीं ले पाए, तो वह दूसरे धर्म से दूसरे कुल में आकर के जैन धर्म का स्वाध्याय कर पाते हैं, तो अगला नंबर लग जाता है। अगले जन्म में कन्फर्म है फिर जैन कुल में जन्म लेंगे। और बहुत सारे ऐसे बिरले जीव होते हैं, गौतम गणधर जैसे, जो उसी जन्म में भी जैन धर्म अपना लेते हैं, जैन संस्कारों को अपना लेते हैं, अहिंसा व्रतों को ग्रहण कर लेते हैं, पशु पर्याय में भी करते हैं। इस प्रकार से वह जीव धीरे धीरे करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ यमदंड लोकपाल की कथा चल रही है। 7 दिन तक वह राजा को कुछ न कुछ कहानियां सुनाता रहा। राजा ने उसको बिना किसी जुर्म के उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी, जबकि उसी का खजाने का रखवाला है, उसकी प्रजा का रक्षक है, रखवाला है। उसकी अनुपस्थिति में जब राजा प्रजा को बचाने के लिए शत्रु राजा के साथ नगर के बाहर युद्ध लड़ने के लिए गया, तो उसी यमदंड लोकपाल ने उसकी प्रजा को संभाला। आज राजा को वह खटकने लगा था, तो इसलिए राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया कि कभी मैं और दोबारा से बाहर गया तो ये कभी मेरी राजगद्दी पर जाकर के न बैठ जाए। ये तो जरूरत से ज्यादा होशियार है। आपकी कंपनी में भी होता होगा ना सर, राजनीति थोड़ी सी। राजनीति का तात्पर्य क्या होता है? राज करने की नीति, कि हमारा कंट्रोल कभी चला ना जाए। तो राजनीति कैसे की जाती है, पावर कैसे मिलती है, कि जैसे ही आपको कोई कांटा लगा आपके राज्य में, आपके ऑफिस में, आप मैनेजर हो, आपके ऊपर मैनेजर होंगे, जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा होशियार हो जाओगे, तो आपका जो बॉस होगा उसके खटकने लगोगे कि ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो मेरी नौकरी, मेरा नाम, मेरा पद जो मैंने आगे नंबर बना रखे हैं कभी भी खा जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ा उल्टे सीधे काम दूं, यहाँ वहां भेजना शुरू करूं, नहीं तो ये मेरे भी बॉस के सामने इसकी तूती बोलने लगी है, इसका नाम जाले लगा है, पता चला कल को ये मेरे से सीनियर ना बन जाए, मेरी नौकरी ना खा जाए, तो खटकने लग जाते हैं। तो ऐसे ही उस राजा को वह लोकपाल खटकने लग गया। और बहुत बार ऐसा होता भी है, जरूरत से ज्यादा जो होशियार होता है वास्तव में ही उसकी टांग खींच लेता है कभी ना कभी मौका देखते ही। और जो ऊपर वाले लोग होते हैं उन्हें लगता है यार तेरे नीचे वाले को थोड़े से पैसे ज्यादा देंगे और तेरे सारा काम तो वही कर रहा है, तेरे में तो कुछ दिमाग ही नहीं है। तो ऊपर वाले भी बहुत बार वर्तमान में कार्यालय में जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रहते हैं, कई कंपनियों में वहां अंदर खाने की राजनीति चलती है, बाहर देश की राजनीति अलग चलती है। वहां पर भी होता है, कोई मंत्री ज्यादा होशियार होता है तो कभी ये प्रधानमंत्री ना बन जाए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री उसको पहले ही अपने रास्ते में से हटा देते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, एक्सीडेंट हो जाता है, हवाई जहाज का क्रैश हो जाता है ना, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा होता है, अचानक से उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जांच भी नहीं होती, कोई पता भी नहीं चलता किसने करी। बहुत बार हमने अपने काल में भी देखा, पहले भी अनादिकाल से ऐसा होता आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी यमदंड लोकपाल की कोई गलती नहीं है। राजा अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर बिना किसी कारण के यमदंड लोकपाल को मृत्यु दंड की सजा दे रहा है, परंतु यमदंड लोकपाल राजा को उसकी राजगद्दी से हटाना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने क्या निश्चय किया कि मैं इस मृत्यु दंड से कैसे बचूं।
उसने जिस जुर्म में फंसाया था राजा ने, किस जुर्म में, खजाना गायब कर दिया और नाम लगा दिया कि लोकपाल ने इसकी चोरी कर ली है। जो खजाने का रखवाला है वही चोरी करके ले गया, या तो पकड़ लाए चोर को और माल वापस ले आए, नहीं तो यही चोर माना जाएगा और इसको दंड दिया जाएगा, चौराहे पे खड़े होकर के मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु जोश जोश में जब 7 दिन का उसको टाइम दिया गया और 7 दिन बाद राजा ने कहा कि 7 दिन से टाइम खराब कर रहा है, उल्टी सीधी इधर उधर की कहानियां समझा रहा है, अब तो इसको चौराहे पे फांसी नहीं देंगे, इसको तो 100 टुकड़े करा करके यहाँ वहां नगर में फेंकवाएंगे। जब यमदंड ने ऐसे सुना कि मेरे तो टुकड़े टुकड़े कर करके फेंकेगा, तब खजाने में से जो उसको 3 चिन्ह मिले थे, एक खड़ाऊ, एक मुद्रिका अंगीठी और एक जनेऊ, वो ला करके प्रजा के सामने रख दी, पब्लिक के सामने। महाजनों ने पहले ही कह दिया था, जो प्रजा में थोड़े लीडर थे, थोड़े पैसे वाले थे, धनाढ़ लोग थे, कि अगर राजा भी कल को चोर निकलेगा तो उसको भी नगर से निकाल देंगे और राजगद्दी उसकी छीन लेंगे। सारी की सारी प्रजा एक स्वर में बोल पड़ी थी, हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा। राजा के पसीने छूट गए थे क्योंकि राजा ने खुद ही खजाना छुपाया था और वह उसके झूठे इल्जाम में यमदंड लोकपाल को मृत्युदंड दे रहा था। परंतु अब जब उसको अपना मृत्यु लगा यमदंड को, तो उसने वो तीनों चीजें रख दी। और जब महाजनों ने वेरीफाई करी, अंगूठी से मंत्री की अंगूठी निकली, जनेऊ से पुरोहित का जनेऊ निकला और खड़ाऊ से राजा के चरण पादुका निकली। अब महाजनों ने पब्लिक के सामने बोल दिया था, फिर भी यमदंड ने कहा कि अगर आप इतना सब चेक करने के बाद भी राजा को दंड नहीं देते हैं तो बाद में सबके लिए, प्रजा के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस नगर में राजा ही बेईमान है, राजा ही गलत कृत्य कर रहा है, तो उस नगर का, उस राज्य का फिर ज्यादा लंबे समय तक चलने नहीं वाला, उसका अंत बहुत शीघ्र आने वाला है। अब सारी की सारी पब्लिक एक साथ राजा, मंत्री और पुरोहित पे टूट पड़ी, जैसे अभी वर्तमान में नेपाल में हुआ, कभी सीरिया में हुआ और बहुत अलग अलग देशों में, बांग्लादेश इत्यादि में होता है। जब तक राजा राजगद्दी पे बना रहता है, जब तक पब्लिक एट लार्ज बल्क में बहुत संगठित रूप में विरोधी नहीं हुई है, कुछ चमचे वमचे विरोधी हो उनको खरीद लिया जाता है, उनके साथ सेटिंग करके पदवत दे दिया जाता है। परंतु जो है बहुत बड़े लेवल पे विकराल रूप जब प्रजा धारण कर लेती है तो अच्छे अच्छों के राजगद्दी छिन जाया करती है। ऐसा ही उस राज्य में हुआ, पब्लिक ने तीनों को उतार दिया और उसके बाद ज्यादा जुर्म नहीं किया। राजा के पुत्र को राज्य दे दिया, मंत्री के पुत्र को मंत्री पद दे दिया और पुरोहित के पुत्र को पुरोहित पद दे दिया और इन तीनों को गधे पे बिठा करके, जो भी उस समय की प्रथा थी, नगर से धक्के मार के निकाल दिया। अब निकलते निकलते राजा कुछ बातें बोल रहा है कि विनाश काल में मेरी बुद्धि विपरीत हो गई थी, मैंने इसको गलत समझ लिया था, माफी दे दो, लेकिन अब माफी का समय नहीं है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं तो यमदंड को इसलिए मार रहा था कि मैं अकेला फिर सुख से राज्य कर सकूं, ये मेरे राज्य के कार्य में मुझे कंटक लग रहा था, कांटा लग रहा था, मैं तो इसलिए मार रहा था। परंतु मुझे क्या पता था मेरे किसी पूर्व कर्म का यह विपाक बीच में आ जाएगा। विपाक माने फल, मैंने ही कोई कार्य ऐसा किया था जिसका फल आ गया। यह जल का अद्वितीय स्थान है तथा रत्नों की खान है, ऐसा मानकर प्यास से चंचल चित वाले हम लोगों ने इस जल निधि समुद्र का आश्रय लिया था। अब ये राजा चलते चलते जब धक्के मार रही पब्लिक, ये मन में सोच रहा है अपने विचार, वहां सबको बता रहा है कि मुझे निकाला तो दे ही रहे हो, मेरे डायलॉग तो सुन लो। यह जल का अद्वितीय स्थान है, ये जो राज्य पद है, जो पावर है मंत्री की, IAS की या कोई भी पावर ऐसी मिलती है, यहाँ पर अद्वितीय, यानी कि कभी जल समाप्त नहीं होना, रुपया पैसा पद समाप्त नहीं होना, और रत्नों की खान है। राज्य पद पे बहुत रत्न होते, तभी तो सारे लोग नेता बन के लगे रहते नेतागिरी के लिए, सब काम छोड़ करके कितने करोड़ों रुपए में टिकट भी लेते हैं। क्यों? इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, सब कुछ पीछे से, फिर भी कमी है, पावर चाहिए, राज्य चाहिए, नेतागिरी करनी है, कुछ ना कुछ ज्यादा वहां मिलता है, रत्न मिल रहे हैं,
कितनी भी जमीन, कितनी भी पावर, किसी का भी कुछ भी कर लो। ऐसा मानकर मैंने प्यास से चंचल चित्त वाले हम लोगों ने जल निधि समुद्र का आश्रय लिया था। जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो लोग राजा होते हैं, वह क्या सोचते हैं, बहुत प्यास है, खत्म नहीं हो रही जो इच्छा है उस पद की, तो इसलिए जल निधि समुद्र को समझ करके हम ये आश्रय लिए थे। इसके पास आए थे, परंतु यह कौन जानता था कि जिसमें मगरमच्छ छटपटा रहे हैं। राज्य पद जो है ना, पावर के साथ में क्या आता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इतना इजी वह पद, वह प्रधानमंत्री का पद, वह बड़ा पद इतना आसान नहीं होता। उसमें बने रहने के लिए जैसे नदी में कोई समुद्र में कूदा कि यहाँ तो बहुत पानी मिलेगा, परंतु बाद में क्या पता चला, इसमें तो मगरमच्छ हैं। ऐसे इस समुद्र को अगस्त ऋषि अपने चुल्लू रूपी कोटरी में रखकर पी जाएंगे। उसमें मगरमच्छ भी थे, और कथानक है पुराना कि एक अगस्त ऋषि थे तो अपनी कटोरी में उस समुद्र को पी गए थे। यह सब वृतांत सुबुद्ध मंत्री ने राजा उदितोदय से कहा। अब ये कथा समाप्त हो गई। अंत में उस राजा का बहुत बुरा अंत हुआ। तो कौन समझा रहा है ये कहानी? अब बैक टू आ जाएगी ना, जैसे फिल्म चलती है, कुछ बताना शुरू किया और वो नई कहानी चालू हो गई। अब जो कहानी पूरी हो गई तो जो कहानी बता रहा था वहीं पर वापस आ गए। कौन बता रहा था ये कहानी? सुबुद्धि मंत्री उदितोदय नाम के राजा को वह राजा कौमुदी महोत्सव में रात्रि में जाना चाहता था, और उसको वह मंत्री समझा करके रोक रहा है कि वहां खाली स्त्रियां अलाउ हैं, वहां अगर तुम गए और तुम्हारा ही बनाया वो कानून है, डांडिया का नृत्य चल रहा है, केवल महिलाओं की एंट्री है, मैं भी नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, सारे पुरुष नगर में हैं, केवल महिलाएं वहां उस उचित स्थान पे अपना नृत्य इत्यादि कर रही हैं। और अगर तुम चुपके से जाके देखोगे और पब्लिक को, प्रजा को पता चल गया तो इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, सुबह तक राज्य गद्दी भी जा सकती है, मत छेड़ो। सुबह आ जाएगी तुम्हारी रानी, तब तक इंतजार कर लो। सुबुद्धि मंत्री उदितोदय राय को समझा रहा है, इसलिए ये कहानी समझा रहा है कि जब प्रजा विरोधी हो गई तो 7 दिन में राज्य चला गया। तो कभी छोटी सी बात पर केवल एक महिलाओं का नृत्य देखने की राजा की इच्छा है, अपनी पत्नी को मिलने की इच्छा है, एक दिन का वह कौमुदी महोत्सव है जो वन में हो रहा है, वह बहुत सारी स्त्रियां नृत्य करने गई हैं। इस प्रकार से सुबुद्धि मंत्री ने राजा उदितोदय से ये कहानी कही और अंत में उसका सारांश प्रकट करते हुए कहा। सारांश माने उसकी समरी। देखो मैंने तुम्हारे 1 घंटा लिया है, हे देव, किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि विरोध होने पर अपना ही नाश होता है, अन्य कुछ नहीं। किसी के साथ भी विरोध कर लिया, अब यहाँ पर क्योंकि प्रजा के साथ आप विरोध कर लोगे, बाकी प्रजा को तो आपने जाने दिया नहीं है, बाकी भी तो नगर में इतने सारे हजारों लाखों पुरुष हैं, उनको तो जाने दिया नहीं, और भेष बदल करके स्वयं जाना चाहते हो रात को, अपने ही बनाए हुए कानून को स्वयं हाथ में ले रहे, स्वयं तोड़ रहे। तो इसलिए प्रजा से विरोध हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। जिस किसी का भी पराभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टिड्डी ने समुद्र को व्याकुल कर दिया था। टिड्डी होती है ना, टिड्डा, तो वो भी समुद्र को व्याकुल कर देती है। छोटी सी, हमने पढ़ा था ना, टिड्डियों का झुंड आ गया, चींटियों का झुंड आ गया, बड़े बड़े हाथी को भी खा जाती है सामूहिक रूप से, है ना। बहुत सारे जीव जंतु, छिपकली पे लग गई, कॉकरोच पे लग गई, बड़े कीड़े हमने देखे, चींटी खींचती है ना सामूहिक रूप से। तो टिड्डियां भी मिल करके बड़े बड़े समुद्र को हिला देती हैं। ये प्रजा जब सामूहिक रूप से अगर संगठित होकर के आप पर आक्रमण करेगी ना, तो आपके कोई सैनिक वैनिक काम में नहीं आएंगे। यह सब कथा सुनकर उदितोदय नाम का जो राजा था, उसने कहा, हे सुबुद्धि, नगर से निकलते समय राजा ने अपने मंत्री और पुरोहित से कहा होगा, अहो, मैं इस उपाय से यमदंड को मारकर सुख से राज्य करूंगा, ऐसा उसने मन में विचार किया होगा, परंतु कर्म का यह विपाक बीच में आ जाएगा, यह कौन जानता। अभी जैसी उस राजा की हालत थी वैसी इसकी,
है ना, वो भी जिद कर रहा जाने के लिए प्रजा का विरोध करके, और वो भी कर रहा था, मान नहीं रहा। कह रहा उसने कहा होगा जाते जाते कि कर्म का विपाक बीच में आ जाएगा, मेरा कोई बुरा कर्म थोड़ी, मेरा कुछ बीच में नहीं आएगा, मैं निपटा लूंगा। तुमने जो कहानी सुनाई है उसमें यमदंड लोकपाल को उस राजा ने अपने पुरोहित और अपने मंत्री को कहा होगा सुख से राज्य करने के बीच में मेरा कर्म का विपाक आ जाएगा, मैं नहीं जानता था। लेकिन ग्रीव्स मृत्यु में अभी उदितो जाता है, वह अपने सुबुद्धि मंत्री को उस कहानी सुनने के बाद में कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी से पीड़ित और बहुत भारी प्यास से बेचैन किया गया एक गजराज लबालब भरे हुए सरोवर को देखकर शीघ्र ही समीप आया, परंतु तट के निकट विद्यमान कीचड़ में ऐसा फंसा कि न जल ही मिल पाया और न तट। भाग्यवश दोनों ही नष्ट हो गए। यानी कि बहुत गर्मी थी। ये एक ऐसी कथानक बता रहा है राजा अपने मंत्री को, उदित हो जाए कि गर्मी में एक हाथी था, गजराज माने हाथी, एक सरोवर में जाकर के पीने के लिए बहुत भारी प्यास लग रही थी उस हाथी को। कहां पहुंचा? सरोवर माने तालाब। तालाब पे किस लिए गया? पानी पीने के लिए। परंतु हुआ क्या? तालाब से ठीक पहले जहां थोड़ी मिट्टी होती है और थोड़ा पानी होता है तो कीचड़ हो जाती है, दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। पानी और तट जो किनारा होता है जहां पे मिलते हैं तो उस स्थान पे क्या होता है अभिषेक जी? कीचड़ हो जाती है, दलदला हो जाता है, तो उसमें पैर फंस जाता है। तो उस हाथी का भी वहां पर पैर फंस गया और वह हाथी नष्ट हो गया। बहुत कोशिश कर रहा है जल में जाने की, उधर नहीं जा पा रहा, वापस जान बचा के तट पे आने की, वहां भी नहीं आ पा रहा, बीच में फंस गया। उसको बोलते हैं दलदल। वहां फंस गया और हाथी को बचाने वाला कोई नहीं आया। हे सुबुद्धि मंत्री, तुमने जो कहा वह सत्य है, मैं मान रहा हूं तुम्हारी सारी कहानी। वन के लिए जाने पर और उसकी विरुद्धता का ज्ञान होने पर मेरी भी सुयोधन जैसी अवस्था होगी, इसमें संशय नहीं। जैसे सुयोधन को प्रजा ने गद्दी से उतार करके नगर से, देश से निकाला दे दिया और उसके पुत्र को राज्याभिषेक करके राजगद्दी दे दी, मुझे भी आपकी बात सुन के लग तो रहा है कि ऐसा हो सकता है। सुबुद्धि मंत्री ने कहा, हे राजन, मंत्री के अभाव में राज्य का नाश ही होता है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी मारेंगे, क्योंकि मुझे भी तो तुम जंगल ले जा रहे हो स्त्रियों को देखने के लिए, तो पब्लिक मुझे भी मारेगी। तो मंत्री का भी अभाव हो जाएगा इस राष्ट्र में और आपका भी अभाव हो जाएगा, तो इसलिए राज्य का नाश हो जाएगा। अहंकारी मनुष्य का यश, विषम मनुष्य की पितृता, क्रियाहीन का कुल, अर्थ कमाने में संलग्न मनुष्य का धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कंजूस का सुख, प्रमत्त मंत्री से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब कुछ उदाहरण दे रहा है, किस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, कौन सी संस्था बंद हो जाती है, सार्थक जी कौन सी कंपनी बंद हो जाती है? ध्यान दीजिएगा, चाहे राज्य है चाहे छोटा सा, कौन सा परिवार, कौन सा कुल नष्ट हो जाता है? अहंकारी मनुष्य का यश, जो बहुत घमंडी होता है, बहुत अहंकारी होता है, मद के पीछे पागल होता है, उसका यश समाप्त हो जाता है। विषम मनुष्य के साथ मित्रता, जो आपके जैसा अच्छा नहीं है उसके साथ जरूरत से ज्यादा मित्रता करोगे तो कहाँ ले जाएगा? कभी पिलाने ले जाएगा, कभी ठेके पे ले जाएगा, कभी बार में ले जाएगा, कभी किसी गलत स्त्रियों के संपर्क में आपको ले जाएगा, कभी जुआ खिलाने ले जाएगा, है ना, कभी किसी शिकार पे ले जाएगा, तो कभी मांसाहार के सेवन पे ले जाएगा। किसी ना किसी प्रकार से पाप के कार्य में वो आपको ले जाएगा। कुछ नहीं है तो सिगरेट पीना सिखा देगा, है ना, ड्रग्स लेना सिखा देगा, कोई ऐसा मादक द्रव्य आपको खिलाना सिखा देगा। अगर विषम मनुष्य, आप अच्छे और आपने मित्रता किसी गलत व्यक्ति से कर ली। क्रियाहीन का कुल, कोई काम नहीं करने वाला, निठल्ला, कोई अच्छा कार्य नहीं करता, वह अपने कुल का नाश करेगा। अर्थ कमाने में संलग्न मनुष्य का धर्म,
जो बस पैसा 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 पैसे की बस लगा रहता है और धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है। तो उस अर्थ के चक्कर में, अर्थ माने मनी, उसके लिए वह जब गलत कार्य करने लग जाता है तो उसका धर्म, उसकी नीति भी नष्ट हो जाती है। व्यसनी का विद्याफल। अगर कोई भी व्यक्ति व्यसनी है, जो अभी आपको सप्तव्यसन बताए, मांस, शिकार, परस्त्री सेवन, है ना, 5 प्रकार के पाप कर रहा है, कषाय कर रहा है, ये सारी चीजें व्यसनों में किसी ना किसी रूप में आती, अच्छे कार्यों में नहीं आती। तो जो व्यसनी व्यक्ति है, किसी भी तरीके से उसको पास जो कोई ज्ञान है, कोई विद्या है, कोई नॉलेज है, वह भी उसकी समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन आएगी जी ममता दीदी। कंजूस का सुख। जो कंजूस है, पैसा तो बहुत है, धन बहुत है, परंतु ना कपड़े खरीद रहा, ना खाना खा रहा, ना कोई सामान ले रहा, उसको भोग नहीं रहा। तो जब भोग ही नहीं रहा, बस इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, उस इकट्ठे के कारण से एक दिन उस ममत्व परिणाम से, उस परिग्रह के कारण से कभी सुख ना उस जीवन में मिलेगा, ना अगले जीवन में मिलेगा। तो कंजूस व्यक्ति, परिग्रही व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है अगले जन्म में? उस रुपये पैसे को जहां उसने तिजोरी में, खजाने में छिपाया होता है, वहीं जाकर के क्या बन जाता है? सर्प बन जाता है। क्योंकि उस जन्म में भी सुख नहीं ले पाया, अगले जन्म में बस उसी की रखवाली करता रहता है। तो कंजूस नहीं होना चाहिए। प्रमत्त मंत्री से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। स्वयं मंत्री अपने राजा को कह रहा है, प्रमत्त मंत्री जो प्रमाद से युक्त है, आलसी है, कहीं ना कहीं व्यसनी है, तो कुछ दिनों बाद राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वह योग्यता के साथ, विवेक के साथ कोई कार्य नहीं करेगा। राज्य पर आक्रमण हुआ है, किसी दूत ने समाचार दिया है, कोई घटना अप्रिय होने वाली है, वह उसका निदान नहीं करेगा, निपटारा नहीं करेगा, और आला से भाई देखेंगे, सुबह सोने दो, रात्रि में कोई घटना हुई, खबर देने आए, अब पड़ा हुआ है मंत्री, एक्शन नहीं ले रहा, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। भीतर से सुदृढ़, सीधे अच्छे तरह खड़े किए हुए और अच्छी तरह परीक्षित खंभों के द्वारा जिस प्रकार महल धारण किया जाता है, उसी प्रकार भीतर से बलिष्ठ, छल रहित, अच्छे पद पर स्थित और अच्छी तरह परीक्षित मंत्रियों के द्वारा राज्य धारण किया जाता है। राजा का मेन काम क्या होता है? कोई भी संस्था चलानी है, कोई भी बड़ा संगठन चलाना है, तो मेन काम क्या होता है राजा का या श्रेष्ठ व्यक्ति का? कि उसको जिन जिन योग्य पदों पे जिनको नियुक्त किया है, वो छांट छांट के करते हैं। फिर उसके बाद राजा या जो सीनियर आदमी है वो निश्चिंत हो जाता है। आपकी कंपनी भी क्यों चल रही है? केपीएमजी में ना, आप E&Y में आपकी कंपनी 4000 एम्प्लॉई है, 10,000, 4 लाख, सॉरी 4 लाख एम्प्लॉई हैं वहां पे। भैया बहुत सीनियर पोजीशन पे है, तो 4 लाख, यहाँ में 440 नहीं संभलती 4 लाख आदमी कैसे संभाल के बैठी है कंपनी? बताइए, आसान है? जो श्रेष्ठ पदों पे, जो टॉप के 10-20 लोग हैं ना, उस पे वो आदमी मेहनत कर रहा है, जो टॉप वाला है। मंत्री पे अगर मेहनत कर ली गई तो बस चलती रहेगी, चलती रहेगी, वह राष्ट्र चलता रहेगा। 4 लाख एम्प्लॉय, ऐसे 10-20 लाख एम्प्लॉय वाली बहुत गिनी चुनी कंपनी है, बिग 4 में काम करते हैं भैया जी। अर्नस्ट एंड यंग में 4 लाख एम्प्लॉय, तो यहाँ पर 4 लाख प्रजा का, 40 लाख अगर प्रजा है, 100 करोड़ की प्रजा है भारत देश में, 100-125 करोड़ की, तो कैसे राष्ट्र चल पाएगा? निरंतर जो भी पद पे है, अगर वो बने रहना चाहता है, जो उस राष्ट्र को चला रहा है, तो अपने जो सेनापति है, उसके सेनापति योग्य होने चाहिए। क्योंकि जो मेन राजा होगा उसमें समय नहीं होगा, वो तो केवल सेनापतियों के भरोसे, मंत्रियों के भरोसे इस राष्ट्र को चला रहा है। तो वही बात यहाँ पे कही है कि अच्छे जो मंत्री हैं उनके गुण क्या होने चाहिए, और राजा किस प्रकार से मंत्रियों का चुनाव करे। हम भी छोटी सी संस्था में बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग आगे बढ़े, और बुरे चरित्र वाले, अगर बहुत काम के आदमी है, बहुत विद्वान है, वह ये संस्था छोड़ दें बहुत जल्दी, अगर चरित्रहीन है तो। और अगर बुद्धिमान और चरित्र वाले हैं, वो आगे आगे बढ़े, वो टॉप में रहे, तो हम निश्चिंत होकर के स्वाध्याय करा रहे हैं, संस्था चल रही है धीरे धीरे करके। भीतर से सुदृढ़,
सीधे अच्छी तरह खड़े हुए। महल कैसे खड़ा होता है? खंबे लगाए जाते हैं। कैसे होते हैं वो खंबे? परीक्षित खंभों के द्वारा जिस प्रकार यह महल धारण किया गया है, पिलर, कॉलम पे बना रहे हैं ना वो कमरा जो बना रहे हैं, पिलर, खंबे, खंभों पे एक मंजिल खड़ी होती है, चाहे 70 मंजिल की है, चाहे 100 मंजिल की है, चाहे 4 मंजिल की है, चाहे 2 मंजिल की है। खंबा अगर ठीक है, पिलर अगर ठीक है तो कई सौ साल निकाल लेगी। और अगर खंबा मजबूत नहीं है तो जैसे ताश के पत्ते धड़ 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 हल्की सी हवा चलते ही गिर जाते हैं, ऐसे ही पूरा महल एक छोटी सी फूंक पे गिर जाएगा। ऐसे ही भीतर से बलिष्ठ, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। किसी बड़े राज्य का संचालन कैसे करना है? जैसे महल में खंबे हैं, ऐसे ही उस राज्य में मंत्रियों को नियुक्त करना है, खंबे के समान। ऐसे ही आपकी कंपनी में आप जैसे डायरेक्टर लोग, आप जैसे अच्छे संस्कारी लोग आगे बढ़े। हमने एक जगह पढ़ा था और बहुत अनुभव कर लिया, मैं भी 20 साल हो गए सीए करे। इस समय विश्व कैसे चल रहा है सार्थक जी? बड़ा अनुभव किया पिछले 10 सालों में। जितनी भी भारत देश की टॉप कंपनीज हैं, वो सारे की सारी कंपनियां किसी न किसी जैन संप्रदाय, जैन साधर्मी के हाथ में, टॉप में। हम तो अचंभित रह गए। अभी 1 महीने पहले आमिर खान तक ने कह दिया कि मेरा जो भाई साहब सीए जैनी है वो ही सब मेरे रुपए पैसे का। मेरे को कुछ नहीं मालूम जी। कितनी भी बड़ी कंपनी, आप कोई सा भी नाम निकालो पूरे विश्व की, भारत की नहीं, अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां, यूके की सारी कंपनियां, जापान तक पे चले जाओ, चाइना में भी चले जाओ, या तो जैन व्यक्ति के हाथ में है या जैन धर्म से जो संस्कारित व्यक्ति है टॉप लेवल पे, वही कंपनी लंबे समय तक चल रही है। नहीं तो शॉर्टकट में बहुत कंपनियां आती हैं और कुछ ही साल में धराशायी हो जाती हैं। जैसे ही वहां पर कोई बेईमान आदमी उच्च पद पे आ जाता है, वह समय रहते ही उस कंपनी को डुबो देता है, क्योंकि स्वयं के अर्थ के लिए लगा रहता है, कंपनी के लिए काम नहीं करता, जहां से उसकी दाल रोटी चलती, बेईमान हो जाता है। जैन व्यक्ति कहीं ना कहीं संस्कारित रहता है और वह आगे आने वाली त्रियंच और नरक गति से बचता है, जिसके कारण से वह स्वयं का नुकसान न हो, इसके लिए जहां वह कार्य करता है उनका भी नुकसान कभी नहीं करता। रिलायंस की कंपनी जैनियों के हाथ में, दोनों भाइयों की। अदानी तो खुद ही जैन है ना, उनकी कंपनी में भी सारे जैन। कम से कम हमने 200-300 कंपनियों में पिछले 3-4-5 सालों में स्टडी करी, बड़ी बड़ी कंपनियां, या तो मालिक जैन है, या एमडी जैन है, या सीएफओ जैन है ना, फाइनेंस कंट्रोलर जैन है, या कंपनी को चलाने वाला जैन है, या जैन धर्म से प्रभावित है कहीं ना कहीं। विश्व में भी बड़ी, अमेरिका की बड़ी कंपनियों की स्टडी करी, बाहर की। तो ये कोई हमको घमंड नहीं है इस चीज का। जो व्यक्ति अहिंसावादी होगा वह निश्चित रूप से भले नाम के आगे जैन नहीं लगाता हो, वो जैन धर्म से प्रभावित है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से डरता होगा, गलत कार्य को करके गलत फल मिलेगा। हमारे रोहितास जी जैन नहीं है लेकिन जैन धर्म से पूरी तरह प्रभावित है। बहुत सारे यहाँ पर आप साथ महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनके संपर्क में, उनके पास जो उनकी आत्मा के संदेश हैं, अंदर से जो आवाज आ रही है, बेईमानी वो लोग नहीं कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व आज चल रहा है पंचम काल में। तो जैन नाम के, अपने नाम के आगे जैन लगाना ही कोई जरूरी नहीं है। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और कौन सा पाप होता है? मांस नहीं खाना, हाँ, चोरी नहीं करना, अचौर्य। जो ये काम नहीं कर रहे, महात्मा गांधी ने भी भारत देश को आजादी दी और उसका डंका पूरे विश्व में, अफ्रीका तक में भी उसका डंका था, अमेरिका में भी था, सारे देशों में इन्हीं सिद्धांतों पर उन्होंने अमल किया। उनके गुरु कौन थे? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जैन थे, लोगों को पता ही नहीं है ना। हम पूरी उनकी प्रदर्शनी देख करके आए। छुल्लक जी उनके गुरु हैं, हाँ भी बताते हैं नाम सोच करके। उनकी माता जी जैन धर्म को मानने वाली
गांधी सरनेम जैन में गोत्र होता है। जैन थे, सारे की सारे सिद्धांत जैन सिद्धांत, लोगों को पता ही नहीं है। श्वेतांबर मुनि थे उनके गुरु, गुजरात में उस टाइम श्वेतांबर धर्म प्रचलन में ज्यादा था। उन्हीं सिद्धांतों पर उन्होंने रह करके, चाहे कितना भी विरोध हुआ, कुछ भी हुआ, फिर भी उन्होंने, जब वो अफ्रीका जा रहे थे तो उनकी माता जैन मुनि के पास ले गई कि पहले नियम लो, एक ग्रंथ लो, है ना, नियम दिलवाए जैन मुनि से, और उसके बाद अफ्रीका में जा। पर स्त्री सेवन नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, बहुत सारे नियम दिलवाए, उसके बाद अफ्रीका वकालत की पढ़ाई करने भेजा। तो कहीं ना कहीं या तो व्यक्ति जैन होगा या जैन धर्म से संस्कारित होगा, नियम लेगा। तो वही उसी कारण से आज जो ये विश्व चल रहा है उन्हीं संस्कारों से चल रहा है, नहीं तो सारा की सारे मायाचारी व्यसनी दुराचारी हो जाते और सब एक दूसरे को मार करके खा रहे होते, पैसे के लिए लूट रहे होते कि भाई लूटो लूटो लूटो। अगर ये धर्म नहीं होता तो यहां पर वह मंत्री क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से खंबा, पिलर जो होता है किसी महल का, वही डिसाइड करता है कि महल कितने समय तक खड़ा रहेगा, उसी प्रकार से जो मंत्री है अंदर से बलिष्ठ होना चाहिए, शक्तिशाली अंदर से। साइज ऊपर से हमारे जैसा हो, पतला सा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से उसकी हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और छल से रहित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजा चुनता है, तब जाकर के उसका राज्य लंबे समय तक चलता है। छल कपट नहीं करना चाहिए मंत्री को। अच्छी तरह से परीक्षित मंत्रियों के द्वारा ऐसा राज्य धारण किया जाता है। परीक्षा करके राजा बहुत सारे लोगों में क्या देखता है कि ये व्यक्ति छली नहीं है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। छल व्यक्ति को नीचे ही गर्त में डाल देता है, अच्छे पद पर नियुक्ति करता है। आप ध्यान रखना सार्थक भैया जी, अगर बहुत ऊपर जीवन की ऊंचाइयां छूनी है तो कभी भी जिस कार्य में लगे हो, जहां कार्य कर रहे हो, अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने परिवार के साथ कभी भी छल नहीं करना। कोई नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं है, थोड़ी सी हेराफेरी कर लेता हूँ, सारी पावर तो मेरे हाथ में, मैंने तो चेक बनाना है, मैंने तो आरटीजीएस करनी है, मैंने तो पेमेंट करनी है, वहां इतना लेन देन करना है, थोड़ा कम ज्यादा बढ़ा करके कर दूंगा, किसको पता चल रहा है? ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसी कारण से, इन्हीं नियमों के कारण से हमें भी बचपन में हमारी माताजी मुनि महाराज के पास ले गई थी, चौथी पांचवी क्लास में, नियम दिलवा दिया था, लॉटरी नहीं खेलनी है, सत्यासन नहीं करने। पूरे जीवन में वो चीजें याद रही। अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, हो गई होंगी, परंतु धीरे धीरे जब विवेक आया, जब थोड़ा सा बुद्धि आई और फिर ग्रंथों का आश्रय मिला, तो वो भी सारे ऐब जो गलतियां थी, जो कभी करी होंगी थोड़ी बहुत, वो धीरे धीरे छूटने लगे। विष रस एक को मारता है और शस्त्र के द्वारा एक मारा जाता है, परंतु मंत्री का विप्लव अकेला व भाइयों तथा राष्ट्र से सहित राजा को भी नष्ट कर देता है। अगर मंत्री ही बेईमान है, अगर मैनेजर की नियुक्ति करी किसी मंदिर में, धर्मशाला में, ऑफिस में, और मैनेजर ही बेईमान निकला, कोतवाल ही अगर चोर निकला, तो चोरों की क्या गलती है? पुलिस वाला ही, गार्ड ने ही अगर चोरी कर ली, तो फिर तो वह राज्य खत्म होना ही होना है। गार्ड को तो पता है ना कौन सा माल कहां रखा है। देखा होगा ना, बड़े बड़े जगह जब खत्म हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि कोतवाल सही नहीं रखा, गार्ड की नियुक्ति सही नहीं करी। तो गलती किसकी है? गार्ड की गलती है, रखने वाले की गलती है? बताओ, है क्या नाम है? गुलाबचंद जी। कहीं पर अगर चोरी हो रही है और पहले वो व्यक्ति चोरी करता हुआ आ रहा है, या उसकी परीक्षा नहीं करी, उसका इंटरव्यू नहीं लिया, उसका पिछला बैकग्राउंड चेक नहीं करा, तो गलती किसकी है? हाँ, जिसने नियुक्ति गलत कर दी। हम ऐसी गलतियां बहुत बार कर चुके हैं, तो हमारी मैडम बहुत डांटती है इस चीज के लिए। ऐसी रख लेते हो किसी को, हम सोचते हैं यार शरीफ आदमी लग रहा था, उसने सिफारिश करी थी, बड़ा प्यारा सा लग रहा था, सीधा सा रोनी सूरत लेकर के आया था, दया कर ली, हमने रख लिया, नाम के अलावा कुछ पूछा ही नहीं। और कुछ दिनों बाद पता चला कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। फिर भी कुछ पुण्य कर्म से बच जाते, खत्म नहीं होते। राष्ट्रीय उस अनुभव से सीखते हैं बार 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 बार, और बार बार हम वही गलती कर जाते हैं। टाइम नहीं है जी चेक करने का पिछला बैकग्राउंड,
कंपनियों में अब आजकल हो गया है भाई, ज्यादा तो चेक नहीं कर सकते हैं, 3 जगह से वेरीफाई करेंगे, एजेंसी लगाएंगे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराएंगे कि पिछला इसका रिकॉर्ड क्या है, क्यों पुरानी जॉब छोड़ करके आया था, निकाला तो नहीं गया था, कोई चोरी का इल्जाम तो नहीं था, कोई बेईमानी तो नहीं करी थी, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है। कंपनी वाले 6-6 महीने तक आदमी को रखते नहीं, और रख भी लिया तो बहुत काम का आदमी होता तब भी 3-4 महीने बाद निकाल देते हैं कि पिछली जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। वेरिफिकेशन करते हैं, आप भी किराए पे रखते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, अच्छा आदमी लगाता, फिर कानून के पास जाते हैं, किराएदार चोरी कर गया, ये कर गया, फिर पुलिस वाले कहते हैं, कानून कहता है कि तुमने वेरिफिकेशन कराया था, नहीं कराया था। इतना तो मोटा मोटा पता चल जाता कि जेल से भागा हुआ है, कि इतने मर्डर केस में, चोरी के केस में इस पे इतनी सारी FIR हो रखी है, इतना तो पता कम से कम चली जाता, बाकी ज्यादा नहीं घुसते तो पुलिस वेरिफिकेशन में। तो ये सब चीजें क्या हैं, यहीं पर वह मंत्री बता रहा है, विष का रस तो एक को मारता है, जो जहर है, विष माने एक आदमी मरेगा, शस्त्र के द्वारा भी एक बार में बंदूक से एक ही मरेगा, तलवार से एक मरेगा, लेकिन मंत्री का अगर विप्लव है, मंत्री अगर बेईमान है, मंत्री मायाचारी है, तो अकेला वह भाइयों द्वारा मिला करके उन सबको मिला लेगा अपने साथ में, या तो 2-4 दोस्त बना लेगा अपने जैसे, या अकेला ही पूरे के पूरे राष्ट्र को ही राजा सहित नष्ट कर देता है। क्योंकि उसके हाथ में नॉलेज है कि राजा का कब कितने बजे जाता है, क्या उसकी दिनचर्या है, वह मौका देख करके कभी भी उस राजा को पद से विहीन कर सकता है, क्योंकि मंत्री को तो सब पता है। आप उसको भरोसे में रख करके सारी चीजें बहुत सालों तक बताते आ रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को आगे बढ़ना हो, अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने समाज में कोई भी आपको ऐसा काम मिले, तो पहला काम क्या करना है, जिसको भी आप श्रेष्ठ पद दो, जिसको भी पूरा कंट्रोल दो, उस आदमी के गुण देखो, उसका ज्ञान ज्यादा मत देखो, चरित्र वाला होना चाहिए। खाली एक ही गुण बताया है यहाँ पर, छल से रहित होना चाहिए, और अंदर से बलिष्ठ लिखा है साफ साफ, बाहर से बॉडीगार्ड जिम वाला नहीं लिखा। मैंने नहीं लिखा है ग्रंथ, 1000 साल पुराना सम्यक कौमुदी ग्रंथ है, पूर्वाचार्यों द्वारा रचित। उन्होंने भी यही शिक्षा दी है कि अंदर से उसके साथ बहुत बलिष्ठ होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, चाहे नाटे कद का हो, चाहे बड़े कद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत उसके अंदर बल हो या नहीं हो, उसके दिमाग में और अंदर से बल होना चाहिए। जहर तो एक को मारता है, शस्त्र भी एक को मारता है, लेकिन अगर बेईमान अधिकारी बना दिया, बेईमान मंत्री बना दिया, बेईमान को उच्च पद दे दिया, तो वह बहुत जल्दी पूरा राष्ट्र नष्ट कर देगा। राजा ने कहा, जो निरर्थक कार्य को रोकता है, वास्तव में वह मंत्री की बात को है कह रहा, सही कह रहा है यार, कि ये मैं जो नाच गाना देखने वाला हूं, ये निरर्थक ही तो है, इससे क्या मिलेगा। जो निरर्थक कार्य करता है, कार्य को करने से रोकता है, मुझे तू रोक रहा है, तो उत्कृष्ट मंत्री है यार, बात तो सही कह रहा है तू। अब राजा अपने मंत्री की थोड़ी तारीफ कर रहा है कि नाच गाना देखना है, इससे कोई राज्य के संचालन में कोई पॉजिटिव काम तो होने नहीं वाला है, तो इसलिए तो बड़ा उत्कृष्ट है, जो चालू कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, आगामी कार्य की उत्पत्ति के लिए और अनर्थक कार्यों का विघात करने के लिए मंत्रणा करता है, निश्चय से वह उत्कृष्ट मंत्री है। उस मंत्री की तारीफ कर रहा है थोड़ा राजा, उत्कृष्ट मंत्री के, अच्छे मंत्री के गुण बता रहा है। यहाँ मंत्री को वर्तमान में आप अपने घर में, जैसे भाई हस्बैंड ने अपनी बीवी को कमान दे दी, बीवी ने अपने किसी बड़े है ना अग्रज बेटे को दे दी, आपने अपने कार्यालय में, स्कूल में प्रिंसिपल बनाया, बाहर बैठ करके मैंने जो प्रबंधक है वो निश्चिंत क्यों है, प्रिंसिपल बढ़िया बना दिया है ना, प्रोड्यूसर ने किसी कंपनी को किसी पिक्चर बनानी है तो डायरेक्टर बढ़िया चुन के दे दिया, पैसा लगा दिया और डायरेक्टर बढ़िया बना दिया, फिल्म चलेगी, बढ़िया चलेगी। तो जो मेन आदमी है उसकी नियुक्ति अच्छी करनी है, किसी भी कार्य का ठीक ठाक संचालन करना है और राज्य का संचालन करना है, तो छली व्यक्ति नहीं होना चाहिए, व्यसनी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो चालू कार्य को आगे बढ़ाए। काम चालू कर दिया राजा ने, जो मालिक है कंपनी का, उसने एक बिजनेस, एक व्यापार शुरू कर दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको, अब मैं बाहर जाऊंगा तो पीछे से कपड़ा बेचेगा ना, और अगर 500 का कपड़ा 1000 में बेचा और 500 रुपए की जगह जो ऊपर वाले पैसे थे अपनी जेब में रख लिए और खाली 500 ही गल्ले में डाल दिए, तो गलती किसकी, जो मालिक जिसको नियुक्त करके गया है।
उसका बैकग्राउंड ठीक से चेक नहीं करा। तो यहां पर चालू कार्य तो किसी और ने किया है, लेकिन उसको बढ़ा रहा है आगे, और 1000 में बेचा और पूरे के पूरे 1000 का प्रॉफिट अपने मालिक के घर आते ही, दुकान पे वापस शाम को आते ही इकट्ठा करके दे दिया। देखो आज मैंने अच्छे से दुकान चलाई आपके पीछे से, पूरा ईमानदारी रखी। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आगामी कार्य की उत्पत्ति के लिए, अनर्थक कार्यों का विघात करने के लिए मंत्रणा करते हैं। निश्चय से ही वह उत्कृष्ट मंत्री हैं, अच्छे हैं। जो आगामी कार्य है उनकी और उन्नति होगी, कार्य बढ़ेगा ना, उसकी दुकान बढ़ेगी, तो ऐसे और ब्रांचेस खोलेगा, ऐसे और मंत्री निकालेगा कि जो ईमानदार हैं, बढ़ाएगा उस कार्य। सुबुद्धि मंत्री ने कहा, हे राजन, मंत्री को स्वामी का हित करने वाला कार्य करना चाहिए। इन दोनों का संवाद चल रहा है। हमने शुरू में क्या बोला था, इन सब कथाओं से वर्तमान में हम सुनेंगे और अपने भविष्य में हमें क्या निर्णय रखने हैं उसके लिए शिक्षा चल रही है। चाहे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े हैं, जितने भी लोग, उनके अनुभव में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो लोग सुन रहे हैं, इससे अपना भविष्य को सुधारना है इन छोटे छोटे कथा संग्रह से। और कब ये सुनते सुनते हम नियम लेने लग जाएंगे, कब पापों से दूर हो जाएंगे, कब दुराचारों से दूर हो जाएंगे, और कषाय कब अपनी मंद हो जाएंगी, कब लैश्याएं अपनी सकारात्मक हो जाएंगी। लैश्या भी जानते हो ना, आदमी के भाव विचार। पीत, पदम, शुक्ल, और कौन कौन सी बुरी लैश्याएं हैं, नील, कापोत। लैश्याएं होती है ना, 6 लैश्याएं होती हैं। तो अच्छी वाली लैश्याएं हैं 3 और 3 खराब वाली लैश्याएं। तो हमें खराब लैश्याओं से अच्छी लैश्याओं की तरफ ये ग्रंथ हमें कब ले जाए, धीरे धीरे करके। पीत, पदम, शुक्ल वाली खराब है, वो अच्छी हैं, और 3 लैश्याएं हमारी खराब होती हैं। इस प्रकार से यहां पर वह मंत्री क्या कह रहा है कि मंत्री को स्वामी का हित करने वाला होना चाहिए। जो स्वामी अगर अच्छा है, जो मालिक अच्छा है, तो उसके हित में कार्य करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये कथाएं सुना करके आपको बचाया कि रात में आपको नहीं जाना चाहिए वहां नृत्य देखने के लिए। कृष्ण, नील, कापोत 3 होती है। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पदम, शुक्ल। कृष्ण माने काला, नीला, कापोत, ये तीनों खराब लैश्याएं होती हैं, इनसे भी दूर करेगा। और पीत, पदम, शुक्ल धीरे धीरे अच्छी लैश्याएं आगे आपको मोक्ष पे चली जाती हैं। सुबुद्धि मंत्री ने जब ऐसा कहा तो राजा ने फिर कहा, लोक में तुम ही सत्पुरुष हो। अब दोनों शिक्षा मिल गई इस राजा को, बहुत अच्छे तुम सत्पुरुष हो, तुमने मुझे गलत कार्य करने से बचा लिया, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए ही मेरी अपकीर्ति और दुर्गति नष्ट हुई है। तुमने बचा लिया, नहीं तो मैं पीछे पड़ के रात में महिलाओं का नृत्य देखने जाने वाला था, वहां मैं भी पिटता, तुम भी पिटते, और सुबह राज्य चला जाता। तुमने मेरी दुर्गति जो होने वाली थी, और अपकीर्ति, एक यश कीर्ति होती है, बहुत अच्छा काम किया, और एक बुरी कीर्ति होती है जिसमें आदमी फेमस तो होता है लेकिन नकारात्मक कार्य से, चोरी करी, अहिंसा करी, है ना, कोई दुराचार किया, कोई गलत व्यवहार किया किसी स्त्री इत्यादि के साथ में, बहुत गलत कार्य किए, तो फेमस तो वो भी हो जाएगा, टीवी पे भी आएगा, अखबार में भी आएगा, सब जगह उसकी चर्चा होगी, लेकिन अपकीर्ति होगी। अच्छे कार्य किए तो यश कीर्ति होगी। तुमने मेरी दुर्गति और अपकीर्ति होने से बचा ली। सत्पुरुषों की सेवा वर्तमान तथा आगामिनी श्रापत्ति को उस प्रकार दूर करती है जिस प्रकार पिया गया गंगा जल तृषा और दुर्गति दोनों को दूर करता है। कितने अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। सत्पुरुषों की सेवा, अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा की गई सेवा वर्तमान तथा आगामिनी श्रापत्ति को दूर करती है। श्रापत्ति मतलब कोई श्राप है या आपत्ति है, कोई भी ऐसी विपत्ति आ गई है उसको दूर कर लेगी, वर्तमान की या भविष्य की। आगामिनी माने भविष्य की। कौन? जो अच्छे लोगों की संगति है। जिस प्रकार से गंगा जल तृषा और दुर्गति दोनों को दूर करता है। कहते हैं ना, गंगा जल पी लिया सब ठीक हो जाएगा, है ना, तो दुर्गति को दूर करता है, और तृषा माने प्यास भी दूर करता है। कितना समय रह गया? 5-10 मिनट हो रहे। निर्गुण मनुष्यों की गोष्ठी से गुण नष्ट हो जाता है।
निर्गुण, निर्गुण माने जिनके अंदर गुण नहीं है, उनकी गोष्ठी यानी कि उनकी संगोष्ठी कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके मित्रता कर रहे हैं, उनके साथ चौपाल लगा रहे हैं। तो आपके अंदर भी जो गुण होंगे ना मंजू दीदी, अगर सारे बेईमान लोग, बिना गुड़ी लोग चारों तरफ आपके आसपास मित्र बन के रहेंगे तो आपके भी गुण कुछ दिनों में समाप्त हो जाएंगे। जब वह चोर पकड़े जाएंगे तो आपको भी उस भीड़ में पकड़ा जाएगा कोई गलत कार्य में कि आप भी थे, या धीरे धीरे आप भी वैसे कार्य करने लग जाओगे। तो इसलिए क्या कहा, निर्गुणों मनुष्यों की संगति या संगोष्ठी आपके भी गुण को नष्ट कर देती है। पाप पूर्ण दृष्टि से धन चला जाता है। अगर खाली दृष्टि भी आपकी गलत है, जो पाप के बारे में सोच रही है, तो आपका जितना भी धन है वह नष्ट हो जाएगा। तरुण स्त्री की संगति से तप नष्ट हो जाता है। कोई तपस्वी है, मुनि है, कोई आचार्य है, कोई भी साधु है, साधु का कार्य है स्त्री की संगति करना। वह तो छोड़ करके आए, वैराग्य धारण करके, चाहे जैन धर्म का साधु हो या अन्य मती हो, और वह किसी तरुण स्त्री के साथ में संगति कर रहा है। उसको देख करके उसके मन में विकार आ रहे हैं, तो क्या होगा, नीच मनुष्यों की संगति से उत्तम बुद्धि चली जाती है। साधु की जो उत्तम बुद्धि है वह चली जाएगी। नीच मनुष्यों की संगति करिए। तुम ही उत्कृष्ट बंधु हो, हे मेरे मंत्री, तुम ही उत्कृष्ट हो, तुम ही मेरे परम मित्र हो, तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, सुबुद्धि के देने से तुम ही मेरे पिता हो। देखो राजा कितना चढ़ा रहा उसको, उस मंत्री को। वास्तव में गलत कार्य करने जा रहा था, बच गया। क्या कह रहा है वह राजा, तू ही मेरा भाई, बंधु माने तू ही मेरा भाई, तू ही है माता, तू ही सखा है ना, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा गुरु। आज तूने गुरु बन के मुझे बचाया और तू ही मेरा पिता। जो भी आदरणीय लोग हैं, शत्रु नहीं बोला, तू ही मेरा शत्रु। क्या क्या बोला है, अच्छा मित्र बोला, पिता बोला, माता बोला और बंधु बोला, और गुरु की भी संज्ञा दे दी, क्योंकि तूने आज मुझे बचा लिया। इस प्रकार नाना प्रकार से मंत्री की स्तुति करने लगा राजा। भाई तूने मुझे बचा दिया, मैं क्या करने वाला था। हे मंत्री, रात्रि निकालने तथा विनोद के लिए नगर के मध्य ही भ्रमण किया जाए, वहां भी कोई आश्चर्य दिखाई दे सकता है। कह रहा यार अभी तो रात में 6-8 घंटे बचे हैं, नींद आ नहीं रही है, चलो एक काम करते हैं, घूम तो लेते हैं, वहां नहीं जा रहे जहां महोत्सव हो रहा है, यहीं थोड़ा टहल लेते हैं। चल, रात्रि निकालने के लिए, विनोद के लिए, थोड़े टाइम पास के लिए, क्योंकि टेंशन तो है, याद आ रही है रानी की, जाने नहीं दे रहा तू, और तूने मेरे को बचा तो लिया, लेकिन ऐसा कर यहीं थोड़ा नगर के मध्य घूम लेते हैं, क्या पता यहीं पे कुछ नई चीज दिखाई दे जाए, आश्चर्य की। क्योंकि बुद्धिमानों का काल धर्मशास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है और अन्य मनुष्यों का काल निद्रा तथा कलह के द्वारा व्यतीत होता है। क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान है, आज इतनी मौके पे तू इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तेरे साथ घूमते घूमते, रात्रि में टहलते टहलते तू मुझे कुछ और धर्मशास्त्र सुना दे, है ना। राजा देखो कितना होशियार है, आज उसको अकल आ गई, कितना अच्छा मंत्री रखा उसने। बुद्धिमानों का काल धर्मशास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है, वो तो कुछ और धर्मशास्त्र सुना देगा। और अन्य मनुष्य रात्रि में क्या करते हैं, निद्रा तथा कलह करते हैं, या तो सोते हैं या लड़ रहे होते हैं। आती है ना पड़ोसियों की आवाज रात्रि में। मंत्री ने कहा ऐसा हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा विचार कर वे दोनों अलक्ष्य होकर, चलो कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे घूम रहे, रात में टहलते ना 9-10 बजे तक खाना बचाने के लिए, तो ये लोग भी रात में अलक्ष्य माने कोई टारगेट नहीं है कि कहाँ जाना है, चलो रात्रि काटनी है, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, पहचान में ना आ सके इस प्रकार चले, थोड़ा सा रूप बदल लिए, कपड़े वपड़े बदल लिए कि कोई पब्लिक का आदमी देख ले तो पहचाने नहीं कि राजा और उसका मंत्री घूम रहे हैं। और नगर के भीतर रात्रि में होने वाले कुछ आश्चर्यों को देखने लगे, खोजने लगे कि रात में कुछ घटना तो नहीं हो रही है। चलिए थोड़ा सा ये पैराग्राफ और पढ़ लें 5 मिनट, उसके बाद फिर छुट्टी कर देंगे। अब रात में मंत्री और राजा थोड़ा टाइम पास के लिए वहां नगर में भेष बदल के घूमने लगे।
दोनों ही एक स्थान पर गए। वहां राजा ने एक छाया पुरुष देखा, अर्थात उसकी छाया तो पड़ रही थी परंतु छाया वाला पुरुष नहीं दिख रहा था। छाया पड़ रही है लेकिन आदमी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। रात में घूमते घूमते उसे देख राजा ने कहा, हे मंत्री, ये क्या दिखाई दे रहा है यार, कुछ छाया सी लग रही है आदमी की लेकिन आदमी नहीं दिख रहा। उसने कहा, हे देव, यह अंजन गुटका को सिद्ध करने वाला सुवर्ण खुर नाम का चोर है। चोर की कथा लग रही है। तो इसने एक विद्या सिद्ध कर दी, अंजन चोर। अंजन गुटका यानी कि एक ऐसी गुटका उसके पास में है कि अंजन आंखों पे लगा लेता है या शरीर पे लगा लेता है तो वह दिखाई नहीं देता, छाया तो दिखती है। यह एक चोर है, उसका नाम है सुवर्णखुर। मंत्री को सब पता है, जानकारी तो उसको सब है, इसलिए चोर की भी नॉलेज है। तो ये चोर है, रात में घूम रहा है, छाया दिख रही है लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा। इसने एक विद्या सिद्ध कर रखी है, एक इसके पास कोई ऐसा लेप है वो लगा लेता है तो रात में खुद नहीं दिखाई देता, छाया छाया दिखती। अंजन के बल से यह अदृश्यता को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को लूटता है, कोई भी इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं। कोई ऐसा काजल लगा लेता है अंजन माने, तो जिसके कारण से कोई इसको देख नहीं पाता है और चाहे जिस मर्जी को ये लूट लेता है, कोई इससे बच नहीं पाता। राजा ने कहा, इस समय कहाँ जा रहा है? क्या लग रहा तुमको, ये कहाँ जा रहा है इस समय? यह जानने के लिए इसके साथ चलना चाहिए। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, इस छाया के पीछे पीछे चल देते, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा विचार कर दोनों चोर के पीछे लग गए। वह चोर क्रम से है, अरे कहानी का मोड़ आ गया, अरहतदास श्रेष्ठी के घर के कोट के ऊपर स्थित वट वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। अरहतदास सेठ की कहानी चल रही थी ना, वहीं आ रही है घूम करके कहानी। कल देखें, ये वाला और पढ़ लेते हैं। अरहतदास सेठ अपनी रानी, अपनी सारी सेठानियों के साथ में जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति कर रहा है अपने महल में, और उसकी पत्नियां नहीं गई हैं उस महोत्सव में क्योंकि उसने नियम ले रखा था। राजा ने उसको अलाउ कर दिया था क्योंकि तुम्हारा 7-8 दिन का जो भी अष्टांग वगैरह का पर्व चल रहा है उसमें तुमने क्योंकि नियम ले रखा है, तुम अपनी पत्नियों के साथ रहकर पूजा इत्यादि कर सकते हो रात दिन की। बाकी नगर में कोई भी पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ नहीं रहेगा, स्त्रियां जाएंगी महोत्सव में और पुरुष रहेंगे अकेले नगर में। अब चोर कहां पहुंच गया? अरहतदास सेठ के घर की छत पे पहुंच गया। वहां पर एक वट का वृक्ष है और वहां पर छिप गया। वट माने बरगद को बोलते रोता जी। इसी अवसर पर 8 उपवास करने वाले अरहतदास सेठ ने अपनी 8 स्त्रियों से कहा। अब वहां जाकर के वो चोर पेड़ पे छिपा हुआ है और यहाँ राजा मंत्री के साथ पीछे पीछे आया है। 8 दिन का अष्टांगा का उसने उपवास किया ये अरहतदास ने, और उसकी 8 उसकी बीवियां 8 स्त्रियां हैं। उनको क्या कहा उसने? हे पत्नियों, आज नगर के बीच पुरुषों को छोड़ सभी स्त्रियां राजा की आज्ञा से वन क्रीड़ा के लिए गई हैं। क्या कह रहा है कि आज देखो खाली तुम ही लकी हो जो यहाँ पर आई हुई हो, बाकी इस नगर की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको राजा ने कहा भेज दिया है? जंगल में भेज दिया है। वहां पर एक कौमुदी महोत्सव चल रहा है और हम और तुम बस यहाँ पर हैं। राजा ने वन क्रीड़ा के लिए भेजा है, आप भी जाइए, मैं धर्म ध्यान से घर में रहता हूँ, अन्यथा राजा की आज्ञा भंग होने से सांप के समान विषम राजा सबको नष्ट कर देगा। अब जो है मैंने तो उस टाइम तक की मुहूर्त दी थी, अब अपना पूजा पाठ समाप्त हो गया है, मैंने जितनी मुहूर्त दी थी उससे उतनी हो गई है। अब ऐसा करें, राजा की बात भी हो जाएगी, पूरे दिन भर रात्रि की हमने पूजा कर ली, थोड़ा सा समय बचा है, आप महोत्सव में चले जाओ और मैं अपना सामयिक इत्यादि करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, स्वाध्याय कर लूंगा, है ना। तो ये अरहतदास सेठ जबकि राजा से पूरी परमिशन लेकर आया, आज्ञा लेकर के आया, फिर भी सोच रहा है कि स्त्रियों को भोज देता हूं, नहीं तो आज्ञा भंग होने से सांप के समान विषम राजा सबको नष्ट कर देगा। बड़ा विषम राजा है, फालतू में बाद में कहेगा, है ना, उसके दिमाग चेंज हो गया तो अभी तो परमिशन दे दी है। यहाँ पर आपका समय हो रहा है, सभी बच्चों को भी छोड़ना है, बहुत सारे नए लोग आए हैं, प्रतिदिन यहाँ पर स्वाध्याय की कक्षा चल रही है। कल से सर्वसम्मति से थोड़ा डिसाइड हुआ है, कल करके देखेंगे 1 से 2 की कक्षा, ठीक है। जिनको लंच करके बैठना है वो लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं वहाँ गंगा वगैरह 5-6 लोगों ने बोला है कि वो 1 घंटे फ्री रहते हैं, तो वो लोग भी कक्षा में
बैठना चाहते हैं, नहीं तो इधर उधर बैठ के लंच टाइम में टाइम पास कर रहे होते हैं। हाँ, आप लोग भी अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 से 2 स्वाध्याय की कक्षा हमारी लगेगी, बाकी प्रतिदिन तो भैया जी वगैरह पढ़ाते हैं। तो कल से देखते हैं एक बार, है ना, कितने लोग बैठते हैं। बच्चे तो बैठ ही जाएंगे, बाकी बड़े लोगों की स्वेच्छा है ना। सभी को जय जिनेंद्र, जितने भी साधर्मी बंधु और नए लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय दू जड़ंदो, जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जिनवाणी माता की, द्वादशांग माता की। चलिए।